फिजिक्स का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है MST-CET 2023 के अंदर जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि यार सीईटी में फिजिक्स के पेपर है क्या एक्चुअली। तो पहली बात, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन MST-CET में अगर हम इजी क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन इतने आसान है कि आप 5 से 10 क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दे आर थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है। सेकंड, मीडियोकर क्वेश्चंस। सीईटी के अंदर मीडियोकर क्वेश्चन का वेटेज 30 से 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट कैन बी सॉल्व, दैट क्वेश्चंस यू मस्ट सॉल्व इट इन 1 to 1 minute 15 सेकंड के आसपास। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द टफ क्वेश्चन, और ये 10 से 15 रहते हैं। अब टफ क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं ना, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व ही मत करो, मैं उनको बोल रहा हूं। इन देखो आपको सॉल्व हो सकता है, पर कभी भी 10-15 क्वेश्चन जो है ये बहुत डिफिकल्ट लेवल पे है, मतलब सीईटी के हिसाब से आपको इनको स्किप करना है शुरुआत के स्टेजेस में। ठीक है। हो सकता है तो बाद में अटेम्प्ट करो अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, बट डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट द इनिशियल स्टेजेस। और मैं तो बोलता हूं बच्चों, आपका अगर स्कोर फिजिक्स के अंदर 30 के ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये देखो 10 और ये 30-35 मीन्स 35 के आसपास तो क्वेश्चन सिर्फ यही सॉल्व करा देगा आपका, 33 से 35 मान के चलो। तो इस पे ध्यान दो ना, क्यों भागना है इसके पीछे। तो पहली चीज तो याद रखो, आपको जब पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो तो ये सेशन जज करना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे लेवल पे है, ये मैं करना चाहिए, ये मैं नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इनिशियल स्टेजेस पे आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो देखो बहुत सही बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना इस बात को। शुरुआत में ढूंढो क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आसान है ना उन्हीं पर ध्यान दो। हार्ड क्वेश्चन, अगर शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन आपने इजी क्वेश्चन को ढूंढकर सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस उसके बाद जो होगा ना, उससे आपको जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले भी पता है तो भी आप उन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि माइंड को थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिलती है। फिजिक्स के क्वेश्चंस अगर आपके शुरुआत पे इजी सॉल्व हो गए तो आपका पेपर है ना ड्रास्टिकली बहुत बड़ा फैक्टर चेंज कर देगा अगर आपके शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए तो ये आपको करना है। और मैं बोलता हूं एक टाइम डिसाइड कर लो, ये 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लो। हाँ, इजी क्वेश्चंस है तो आप आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं उसको, ऑब्वियसली। तो फिर करो ना यार, इस चीज को फॉलो करो। ठीक है। थर्ड चीज, फोकस किस पे करना है, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो अटेम्प्टिंग ऑल की जगह पर। मतलब क्या, देखो ये तो सभी बताते हैं आप लोगों को कि एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो, पर मैं बोलता हूं देखो एक्यूरेसी के साथ साथ आपको एक्यूरेसी को सॉल्व करना है ना। अब एक्यूरेसी के हिसाब से सीईटी में तो 45 मिनट है, एक्यूरेसी मतलब 5-5, 10-10 मिनट एक ही क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा ना। तो एक्यूरेसी के साथ साथ आप उस एक्यूरेसी को टाइम दे दो कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस याद रखो, हार्ड क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो या फिर मीडियोकर क्वेश्चन हो, अगर वो 2 मिनट से ज्यादा लेकर आए ना तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे निकल जाओ, क्योंकि पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे जो बहुत आसान होने वाले हैं। आप इसके चक्कर में फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। ठीक है। तो एक्यूरेसी में भी ध्यान रखना है कि डू नॉट गिव दोस क्वेश्चन मोर देन 2 मिनट्स एंड दिस इज द एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू। बहुत ज्यादा डीप में मैंने एनालिसिस किया है, बहुत कुछ जाना है, उसके बाद ही आपके सामने ये 3 केसेस, ये तीनों चीजों में लाके रखा हूं। ठीक है। तो आई होप इसकी कुछ वैल्यू आपको मिली होगी। एंड लास्ट में आपके साथ एक बोनस, देखो अटेम्प्ट तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने ही है, ट्राई करो। मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करके रखा है, दो ना मॉक टेस्ट, देखो कितने मार्क्स पड़ रहे हैं, है ना। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो मैंने आपको बोला, देखो आपको कितना अच्छा मार्क्स और कितना अच्छा बेनिफिट अभी इसी मॉक टेस्ट में हो जाएगा। ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो मॉक टेस्ट। और सेकेंड मॉक टेस्ट आपका, अब शिफ्ट तो आ ही गया है, आप जिस शिफ्ट में पढ़े हो ना उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दो। जैसे आपका शिफ्ट सुबह 9 से 12 का है तो ट्राई टू गिव द मॉक टेस्ट एट दैट टाइम। इससे होगा क्या, आपका बॉडी टाइम उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव बहुत हो जाएगा। ठीक है। और उस टाइम पे फोकस्ड कंसंट्रेटेड अगर अच्छी तरह से हो गया ना तो आपका पेपर जितना भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे अच्छा रिजल्ट बना कर देगा। एंड आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।